विसंगति को लेकर विधानसभा घेराव को निकले सहायक शिक्षकों को पुलिस ने शीशा गेट में रोका। वेतन विसंगति दूर करने की मांग को लेकर सहायक शिक्षक फेडरेशन पर 22 जुलाई शुक्रवार को वादा निभाओ रैली निकालकर विधानसभा घेराव करने जा रहे लगभग 20 सहायक शिक्षकों को पुलिस ने शीशा गेट में गिरफ्तार कर लिया। गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने जा रहे सहायक शिक्षकों की गिरफ्तारी को फेडरेशन ने शासन की दमनकारी नीति बताते हुए नाराजगी जताया है। हालांकि बहुत से सहायक शिक्षक अपनी नीति के तहत निजी साधन से रायपुर पहुंचने में कामयाब हो गए। आज सुबह से राज्य के विभिन्न जगहों से रायपुर विधानसभा घेराव करने जा रहे सहायक शिक्षकों की गिरफ्तारी होती रही है। वहीं सुबह ही दुर्ग पुलिस ने भी भिलाई दुर्ग से रायपुर जा रहे सहायक शिक्षकों को शीशा गेट में गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें पर छोड़ दिया गया। आंदोलन के दमन से सभी सहायक शिक्षकों में शासन के विरुद्ध जमकर नाराजगी है, क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार बनते ही वह सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करेगी, लेकिन 3.5 साल बाद भी सरकार अपने वादा पूरा नहीं कर पाया है। वर्ष सितंबर में आंदोलन टालने के लिए सरकार ने समिति गठित कर 3 माह के वेतन विसंगति दूर करने को कहा था, लेकिन वह समिति अब तक रिपोर्ट नहीं दे पाई है। बल्कि इस दौरान सहायक शिक्षक फेडरेशन ने दिसंबर में 18 दिनों का आंदोलन किया था, जिस आंदोलन को समाप्त करने सरकार ने जल्द ही वादा निभाने का वादा किया था, लेकिन वह वादा भी पूरा नहीं हुआ, जिसके कारण सहायक शिक्षक 22 जुलाई को रायपुर में एक दिवसीय वादा निभाओ रैली निकालकर विधानसभा घेराव करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आज एक दिवसीय धरना था विधानसभा घेराव, क्योंकि पूर्व में सरकार ने 5 सितंबर को हमने आंदोलन किया था, तो हमें शासन की तरफ से हमें बुलाया गया था हमारी कमेटी को, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी थे, उसमें माननीय हमारे शिक्षा सचिव महोदय थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे। उनका कहना ये था कि आप आंदोलन में ना जाइए, हम आपकी मांगों के लिए ज़रूर विचार करेंगे, और उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसका रिपोर्ट 90 दिन के अंदर आ जाएगा, उन्होंने आश्वासन दिया था, और आपकी वेतन विसंगति दूर कर दी जाएगी। लेकिन सितंबर 2021 के बाद आज तक जो कमेटी ना कोई रिपोर्ट दे पाई है और ना हमारी मांगों पर कोई विचार किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम एक दिवसीय धरना देने जा रहे थे रायपुर, लेकिन बीच में ही राज्य शासन के द्वारा हमें रोक दिया गया बलपूर्वक, और हम यहाँ पर रुके हुए हैं। और हम क्योंकि एक शिक्षक हैं, हम लोग कोई भी किसी भी प्रकार का अलोकतांत्रिक कार्य नहीं करते, लेकिन शासन को इसको समझना चाहिए था और हमारी मांगों के ऊपर उनको विचार करना था। हमारी मांग केवल एक ही मांग है, वेतन विसंगति। वहाँ पर राज्य में ऐसी शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो शिक्षा का नींव है, जो सहायक शिक्षक ही संभालते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाना हमारा कार्य है। लेकिन शासन के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें वर्ग 1 जो हायर सेकेंडरी में पढ़ाते हैं, वर्ग 2 जो मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका जो वेतन का अंतर है केवल 2 से 2.5 हज़ार रुपये का। लेकिन जो वर्ग 3 के जो शिक्षक हैं, जो प्राइमरी स्कूल को पढ़ाते हैं, जो न्यू देने का कार्य करते हैं, उनके वेतन में 10 से 15 हज़ार रुपये का अंतर है। इसी के विरोध में हमने वेतन विसंगति के रूप में इस मुद्दे को उठाया, और आने वाले समय में हम सरकार का अगर मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम इसके लिए अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिए बाध्य होंगे। मैं प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन सुखनंदन यादव। अभी सुनने में आया कि बीजेपी ने भी स्थगन प्रस्ताव लाया, आपके कहाँ तक सही? हाँ, विपक्ष, क्योंकि पूर्व में जब हमारे जो सीएम जब वहाँ पर कांग्रेस के जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, तो हम जब आंदोलन करते थे, तो ये हमारे जो भूपेश सरकार जी है ना, हमारे जो सीएम है, उस समय हमारा जाके समर्थन किया था। पूरे राज्य में कांग्रेस के द्वारा एक बंद का आह्वान किया गया था, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारी आज संविलियन हुआ है। और तो मैं चाहता हूं कि जब आप हमारे पक्ष में जब खड़े थे, तो आज विपक्ष में जब आपकी सत्ता आ गई है, तो आपको सोचना चाहिए था, समझना चाहिए कि हमारे वेतन विसंगति है। और आपके पास जब गए हम लोग मिलने के लिए, जब इनकी सरकार बनी, तो उन्होंने साफ साफ ये कहा था कि ये पहला साल है जो किसानों का रहेगा, आने वाला साल कर्मचारियों का रहेगा। लेकिन आज कर्मचारियों के साथ लगातार धोखा किया जा रहा है। हमारा जो वेतन विसंगति का जो मुद्दा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना है कि वेतन विसंगति है, उसके बाद भी अभी तक पूरा नहीं किया जाना हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा है। तो शासन को सोचना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए और संज्ञान में लेना चाहिए हमारी मामलों को। इसी परिप्रेक्ष्य में आज विधानसभा में विपक्षी दल ने स्थगन प्रस्ताव लाया है। हमारा मामला यह है कि पूर्व में हम 5 सितंबर 2021 को वेतन विसंगति को लेके एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रायपुर में किए थे। उस समय शासन द्वारा 90 दिन की कमेटी प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में बनाए थे, लेकिन अभी तक हो गया 7-8 महीने हो गया,
हमारे पक्ष में किसी प्रकार का कोई निर्णय सरकार द्वारा लिया गया नहीं। कमेटी का निर्णय अभी आया नहीं। इसके पूर्व में भी हमने 18 दिन का दिसंबर में भी आंदोलन किया था, तो भी सरकार द्वारा यही कहा गया कि जल्द ही आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। फिर भी हमारी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। इसी कारण आज फिर से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन पूरे प्रदेश में से लेकर पूरा रायपुर कूच करने को जा रहे थे विधानसभा घेराव के लिए, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा आज रास्ते में रोक दिया गया सभी को और हमारे आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन इस प्रकार के सरकार का दमनकारी नीति का विरोध करता है और आने वाले दिनों में यदि सरकार हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया या पूरा नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अपना नाम और कृष्णा वर्मा, जिला अध्यक्ष दुर्ग, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन। है न तो कई सालों से हमारे जो सहायक शिक्षक है वो 98 से अभी तक उनको पदोन्नति नहीं मिली है। लगातार वे प्रताड़ित हैं। उनके दर्द को सरकार समझे, अनुभव करे कि सहायक शिक्षक किस प्रकार से आज अपने दुर्भाग्य पर रो रहे हैं। एक शिक्षक को वे बहुत कम वेतन मिल रहा है, वे कैसे अपने परिवार को चलाएंगे। इन्हीं मांगों को लेकर के, वेतन विसंगति के मुद्दे को लेकर के आज पूरे प्रदेश के 146 विकासखंड में, पूरे 28 ज़िले में, 29 ज़िले में और पूरे हमारे सभी ब्लॉकों में से आज रायपुर कूच कर रहे हैं। राजधानी के लिए सभी गए हैं। यहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुई है। प्रदेश सचिव का गिरफ्तारी हुआ है, सिरसा गेट में जिला अध्यक्ष का गिरफ्तारी हुआ है और सभी लोग गिरफ्तारी दिए हैं। अपना नाम और परिचय। धर्मदास बंजारे, सहायक शिक्षक फेडरेशन। ये एक रूटीन चेकिंग पॉइंट्स लगे हुए थे जैसे हमेशा लगते हैं, जैसे सिरसा गेट पे, पावर हाउस चौक पे और आपके कुम्हारी टोल प्लाजा पे और दुर्ग में अन्य जिलों में अन्य जगह भी चेकिंग पॉइंट्स लगे हुए थे, जिसमें हमें सूचना मिली थी कि शिक्षाकर्मियों द्वारा विधानसभा घेराव के लिए रायपुर जा रहे हैं। जब अपनी चेकिंग के दौरान कुछ शिक्षाकर्मी इस दौरान मिले तो उनसे पूछताछ किया गया है और उनको समझाइश देकर छोड़ा जा रहा है। नहीं, ऐसी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो भी अभी चेकिंग पॉइंट्स अभी लगे हुए थे